नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने एक म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है। इसमें हमने इसकी डिफरेंट स्कीम्स को हम लोगों ने अभी तक इलेबरेट किया हुआ है ना। उसी क्रम में ये आपका नेक्स्ट सेशन है। इसमें हम लोग हाइब्रिड स्कीम्स को समझने की कोशिश करेंगे और जो इसके सब कैटेगरीज हैं उसको हम लोग डेप्थ में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे कमिंग वीडियो जानकारी आपको समय पे होती रहे। दोस्तों ये जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी इसमें हम लोगों ने इक्विटी स्कीम्स, डेप्ट स्कीम्स को हम लोगों ने डेप्थ में डिस्कस करा हुआ है। इसका जो सेशंस की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से जरूर देखें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने इसमें बनाए हुए हैं। आज उसी क्रम में तीसरा सेशन है ये हाइब्रिड स्कीम्स को लेके। दोस्तों क्या है ये हाइब्रिड स्कीम्स? हाइब्रिड बॉन्ड्स आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इसमें कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके बॉन्ड और इक्विटीज दोनों के। ठीक, दे आर ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटीज रहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है दो या एक से ज़्यादा चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना। तो यहाँ पर क्या है, आपका डेप्ट, बॉन्ड्स और आपके इक्विटीज, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना। हाइब्रिड बॉन्ड्स आर आइदर कम अ वेरी लॉन्ग मेच्योरिटी, ये बहुत लंबी मेच्योरिटी के होते हैं, या इसमें कोई सर्टेन कोई मेच्योरिटी की डेट नहीं होती है। ठीक है, लंबी मेच्योरिटीज के ये बॉन्ड्स होती है, बेसिकली कॉर्पोरेट हाउसेस लेके आते हैं, है ना। और दोस्तों देखिए इसमें डू नॉट ऑफर, हाइब्रिड बॉन्ड जो होंगे वो डू नॉट ऑफर फिक्स पे आउट, ये कोई फिक्स पे आउट ऑफर नहीं करते हैं। दोस्तों ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों ऑफर नहीं करते, जब ये बॉन्ड्स हैं तो ऑफर क्यों नहीं करते? दोस्तों इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें इक्विटी का इन्वॉल्वमेंट है, और जहां भी इक्विटी का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पर क्या रहेगा, जो इसके रिटर्न जो उसमें जो लिंक रहेंगे वो इसकी कंपनीज की अर्निंग और उसके बिजनेस की सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होते, बट ये मान के चला आता है कि इसमें रिटर्न जो आते हैं वो एज कम्पेयर टू बॉन्ड से हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं, है ना। हाउ दे वर्क, ये वर्कआउट कैसे करते हैं? हाइब्रिड बॉन्ड्स आर इशूड बाय, मैंने बताया आपको, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज और कॉर्पोरेट इसको इशू करते हैं, है ना। फिक्स्ड इनकम, दे ऑफर फिक्स्ड इनकम पे आउट्स, कुछ फिक्स्ड इनकम पे आउट्स में करते हैं, बट रिस्की एसेट्स हैं क्योंकि यहाँ पर इक्विटीज इन्वॉल्व है ना। हायर रिस्क है तो मतलब हायर यहाँ पर रिटर्न के यील्ड भी होंगे। ठीक है, ये बेसिकली डेप्थ है हाइब्रिड स्कीम्स को लेके। अब कितने तरह के होते हैं हमने बात करी, 6 तरह के होते हैं, ये 6 टाइप्स के होते हैं। पहला है इसका कंजर्वेटिव हाइब्रिड बॉन्ड्स। ठीक, अब देखो जब कंजर्वेटिव का यहाँ वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है जो कि रिस्क नहीं लेना चाहता है, कम रिस्क लेना चाहता है। रिस्क तो होगा ही, म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर कम रिस्क लेना चाहते हैं। अब देखें जो आपके कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होंगे, इसमें आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में आपको जो फंड मैनेजर होगा वो टोटल एसेट का 75 to 90% इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में करेगा, 10 से 25% इन्वेस्टमेंट वो आपका इक्विटी में करेगा। ये होगा आपका एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। 75 to 90% डेप्ट एंड 10 to 25% आपका एसेट में। ये होता है आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। बैलेंस हाइब्रिड फंड्स और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसको देखें दोस्तों, बैलेंस का नाम में ही आ रहा है, बैलेंस करके चल रहा है ये। इसमें इक्विटी में 40 to 60% रहेगा और डेब्ट में भी आपका 40 to 60% रहेगा। ठीक है, ये होगा आपका बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में क्या होगा, जब एग्रेसिव का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, इट मीन्स की दे म्यूचुअल फंड्स जो फंड मैनेजर होगा वो प्रोन टू होगा इक्विटी में इन्वेस्ट, मतलब ज़्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 65 to 80% जो होगा आपका वो आपका इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और 20 to 35% जो होगा वो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। ठीक है, ये होगा आपके एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। अब देखिए अपना डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन मतलब क्या हो गया, इक्विटी एंड डेब्ट में जो होंगे वो फंड मैनेजर इसको डायनेमिकली मैनेज करेगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। दोस्तों मतलब ये बैफ होगा बेसिकली, बैलेंस एडवांटेज फंड एडजस्ट दियर एलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। ये मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर जो होगा इसमें वो अपना एसेट का और इक्विटी का और डेब्ट का चेंज करेगा, अपने जो भी जिस रेशियो में उसको लेना होगा वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना चेंज करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन, दोस्तों मल्टी एसेट एलोकेशन इसको आप सेग्रीगेट करें, मल्टी मतलब कई, एसेट एलोकेशन में उसका जो होगा वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आप मल्टी एसेट में क्या कहोगे, आपका डेप्ट होगा,
आपका इक्विटी होगी और आपका गोल्ड होगा, है ना। और 10% इसको एटलीस्ट इन तीनों इनमें मिनिमम इसका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए मल्टी एसेट एलोकेशन। रेस्ट में जो बचता है वो अपना डेप म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होगा वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग वो अपना इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों आर्बिट्रेज फंड, अब आर्बिट्रेज फंड दोस्तों क्या हो गया? आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि आप समझे इसको कि इसमें देखिए इसमें कैसे इसको करेगा, फंड मैनेजर जो होगा वो कुछ सिक्योरिटीज़ को मतलब बाय सिक्योरिटी कैश में तो बाय करेगा और फ्यूचर में जाके उसको सेल कर देगा। तो यहाँ से जो रेट का डिफरेंस आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेज, है ना। यही बेसिकली जो आर्बिट्रेज फंड होते हैं वो जो फंड मैनेजर होगा वो इसी माध्यम से इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको ये बाउंड होगा कि 65% जो उसका टोटल एसेट का जो उसका एलोकेशन होगा वो उसको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ में ही लगाना होगा, ठीक है। इक्विटी स्कीम देखो दोस्तों, देखें क्या है इक्विटी स्कीम, बेसिकली क्या रहेगी, इट इज ओपन एंडेड इन्वेस्टिंग स्कीम होती है। इसमें इक्विटी, आर्बिट्रेज और डेप्ट इन तीनों को लेके ये लोग प्लान आउट करते हैं फंड मैनेजर, है ना। एंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट शैल बी 65% ऑफ टोटल एसेट, मतलब 65% उसको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा, है ना। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन जो डेप्ट में उसको करना होगा वो 10% ऑफ टोटल एसेट, 10% उसका वो होगा जो डेप्ट में होगा और 65% मिनिमम उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा। रेस्ट जो रहेगा वो आर्बिट्रेज के माध्यम से रिटर्न लाने की कोशिश करेगा। ये बेसिकली 6 टाइप थे आपके हैबिट फंड्स के। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन इसको आप समझिए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अदर जो स्कीम्स है उसमें हम लोग बात करेंगे, उसमें हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।